आंगनवाड़ी की बहनों, अलग अलग आंगनवाड़ी के प्रोजेक्ट से रिपोर्टें आ रही हैं कि डिपार्टमेंट ग्रुप्स में मैसेज भेजकर कह रहा है कि हम वर्कर्स के डेलीगेशन से बात करने के लिए तैयार हैं। बहनों, सबसे पहली बात, ये बहुत बड़ी चाल है। इस चाल में किसी भी बहन को फंसने की ज़रूरत नहीं है। कल सभी बहनें यानी कि 31 तारीख को सोमवार को सुबह 10 बजे सीएम केजरीवाल के घर के बाहर सिविल लाइंस पर हज़ारों की संख्या में उपस्थित होंगी। सभी बहनों को सुबह 10 बजे पहुंचना है। अब मैं आपसे जो सबसे ज़रूरी बात है वो करती हूँ। क्या आपके डिपार्टमेंट के पास मेरा नंबर नहीं है? क्या आपके डिपार्टमेंट के पास जो यूनियन की प्रेसिडेंट शिवानी है, यानी कि मेरा नंबर नहीं है, वो डायरेक्टली मुझसे क्यों नहीं कांटेक्ट करते हैं? अब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में या किसी वर्कर के पास ये मैसेज आता है कि वर्कर बात करने के लिए आ जाएं, तो आप एक ही बात बोलो, शिवानी से बात करो। शिवानी यूनियन की लीडर है, उसका नंबर 9599458044 है। इस नंबर पर फोन करो। जो बात होगी शिवानी के साथ होगी, यूनियन के साथ होगी। दूसरी बात, हम कहते हैं क्या हमें आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता से बात करनी है? हम तो कहते हैं हमें सीएम से बात करनी है। कल को कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कहे हाँ हाँ मैं तुम्हारा मानदेय वृद्धि के लिए तैयार हूं, तो क्या सीएम केजरीवाल उस बात को मानेंगे? जब हमारी ये शर्त है कि हम सीएम से बात करेंगे, तो हम उनके सामने भी ये शर्त रखते हैं कि वो यूनियन की लीडर से बात करें। ये आप समझ जाइए, ये बहुत बड़ी चाल है। इस चाल में फंसने की जरूरत नहीं है। और सबसे ज्यादा जरूरी जो दूसरी बात है, ये डर गए हैं। आज संडे के दिन, छुट्टी के दिन डिपार्टमेंट एक्टिव है। छुट्टी के दिन डिपार्टमेंट एक्टिव है, इसका मतलब है बहनों हमारी जीत निश्चित है। लेकिन अभी हमें कमर कसने की जरूरत है, अभी हमें ढीला पड़ने की जरूरत नहीं है। सारी बहनें कल 31 जनवरी को अपने सेंटर धड़ल्ले से बंद करो। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, यूनियन आपके साथ खड़ी है। कल सारी बहनें सुबह 10 बजे सीएम रेजिडेंस पे पहुंचो, केजरीवाल के घर के बाहर सिविल लाइंस पे पहुंचो। हमारी जीत निश्चित है बहनों। अब इनको बात करनी है तो कल ये वहां पर सबके सामने आकर यूनियन के डेलीगेशन से बात करें, मुझसे बात करें। जो बात होगी बंद कमरों में नहीं होगी, सभी बहनों के सामने होगी। जब ये 2017 में गजट नोटिफिकेशन जारी कर सकते थे, जब ये आज संडे के दिन अपने दफ्तर खोल के चाले चल सकते थे, तो कल ये आकर वहीं हाथ के हाथ गजट ऑर्डर जारी करे, राजपत्र जारी करे, बोले कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का मानदेय 25,000 और हेल्पर्स का मानदेय 20,000 हो गया है, हम हड़ताल वापस लेने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन तब तक हमारा संघर्ष जारी है, हड़ताल जारी है। कल सुबह 10 बजे सीएम रेजिडेंस सिविल लाइंस सभी बहनें कमर कस के पहुंच जाएं। सुबह 10 बजे वहीं मुलाकात होगी। शुक्रिया बहनों। बहनों, आप सबको पता है कि आज 31 जनवरी से हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कर्मी इकट्ठा हो गए हैं। ये मैसेज मेरा उन बहनों के लिए है जो लगातार अपने सुपरवाइजर और सीडीपीओ के कहने पर डर रही हैं, अपने प्रोजेक्ट से नहीं निकल रही हैं और खाना बांट रही हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग? आप लोगों को पता है ना आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। ये सुपरवाइजर सीडीपीओज आपकी नौकरी ना तो बचाएंगे ना आपका मानदेय बढ़ाएंगे। आज आप मौका है, आप इतिहास में अपना नाम दर्ज करो। ये हजारों बहनें, ये भी दिल्ली की आंगनवाड़ी में काम करती हैं, ये डर नहीं रही हैं। ये अपने सुपरवाइजर सीडीपीओज, डीओज और बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों को ठेंगा दिखाकर यहाँ पर आ रही हैं। इसलिए डर छोड़ो, ये मौका है। या तो गुलामी करो, बेगारी करो, नहीं तो अपनी बहनों के साथ, यूनियन के साथ खड़े हो जाओ। आज अगर आप यहाँ पर नहीं आए हो अभी तक, तो मौका है, अभी आ जाओ। बस पकड़ो, मेट्रो पर पकड़ो, मुझे नहीं पता, सिविल लाइंस पर पहुंचो। हम लोकेशन ग्रुप्स में भेज रहे हैं, वहां पर पहुंचो। आज हमें एक बार फिर बताने की जरूरत है कि मानदेय बढ़ोतरी का हक हम लेकर रहेंगे। घर बैठे ये हक नहीं मिलेगा, आंगनवाड़ी खोलकर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप अगर चाहते हो कि यूनियन की इस मांग के साथ आओ, तो अभी भी मौका है। अपने सीडीपीओ, सुपरवाइजर्स, वो आपका साथ नहीं देंगे, यूनियन का साथ दो। शुक्रिया। टेबल मंगवा लेते हैं आसपास किसी टेंट हाउस वाले से These are visuals that we are getting from outside Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence.
These are Anganwadi workers who are staging a massive protest outside Kejriwal's residence. Now, it is to be known that the Anganwadi caregivers of Delhi have been protesting for their constitutional rights and democratic demands for a long time now. Remember, on 7th of September last year, thousands of women workers had organized a warning demonstration at the Delhi Secretariat. A memorandum was submitted before Delhi and the central government as well. And in the dialogue with the Women and Child Development Minister of the Delhi government, the Anganwadi workers were assured that their demands would be addressed within a week. However, 4 months have passed and nothing really has been done in the matter. And now the Anganwadi workers are again staging this massive protest outside the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal's residence. My colleague Alok now joins me live on the broadcast. Alok, like we've been telling our viewers, 7th of September last year, the Anganwadi caregivers had really demonstrated outside the Delhi Secretariat. There was another one-day strike on the 6th of January this year itself. And now they have taken this protest to outside the Delhi Chief Minister's residence. Why has nothing been done on their demands, and what is the sense that you're really getting from on ground? Well, yes, Griha, in fact, let me first clarify that they are not outside the CM's residence, but a few steps away from CM's residence. This road is leading towards the CM residence and it is now blocked from both the side. And if you see these 1,000 numbers of Anganwadi workers, there are around 22,000 Anganwadi workers who are employed in Delhi, and they worked from door to door campaigning during the time of COVID. All the waves, they in fact did the vaccination drive as well, also taking care of the children, and now they are protesting at the streets of the national capital. Definitely this is heartbreaking the way these Anganwadi workers are protesting right now, because their demand is not coming from 1 or 2 days. It's a long pending demand. My video journalist also will show you the police personnel deployed over here. These are large number of paramilitary personnel are also deployed so that there could be no untoward situation, no untoward incident. But here these are Anganwadi workers. I will try to talk to some of them as well. If you see, these are carrying the banners. हक लेने की ठानी है, हार ना हमने मानी है. मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं हौज रानी की वर्कर हूँ, गोविंदपुर प्रोजेक्ट में मैं वर्क करती हूँ मैं, और अभी हमें 2 महीने से देखिए सैलरी नहीं मिली है. वी हैव नॉट. Delhi government. Workers claim that they were assured a hike in September last year, but no action has been taken even after 4 months. The Anganwadi workers have also called out the central government, blaming them for making false promises. The workers claim that their demands have remained unheard. They also claim that they were assured a hike in September and no action has been taken even after 4 months. The Anganwadi workers have blamed the centre as well for making those promises. The workers claim that they are overworked and no amenities like masks or sanitizers have been made available to them during COVID times. मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं हौज रानी की वर्कर हूँ, गोविंदपुर प्रोजेक्ट में मैं वर्क करती हूँ मैं, और अभी हमें 2 महीने से देखिए सैलरी नहीं मिली है. वी हैव नॉट रिसीव्ड द सैलरी एज येट. सो हमने ये सोचा है कि अब तो हम स्ट्राइक पे हम यहाँ बैठेंगे ही. मैं बाबरपुर प्रोजेक्ट से हूँ और मेरा नाम सीता है, और हमारा जो 2 गवर्नमेंट से पैसा आता है, केंद्र सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी, और टाइम पे कभी भी हमारी सैलरी नहीं आती, और हमारे पे काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है. जैसे हमें PMVY के फॉर्म्स करने के लिए आता है, पेंशन के लिए आता है, लेकिन जब हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए प्रेशर दिया जाता है, लेकिन टाइम पे हमें उस तरह से पैसा नहीं मिलता है टाइम से. परेशान करते हैं हम लोगों को, डॉक्टर भी परेशान करते हैं. कोरोना में घर घर जाके खाना बांटना, ना वैक्सीन में वो मिला उनको, हाथ धोने का भी ना मास्क, ना कुछ, कोई सुविधा नहीं है. काम तो खैर हम अपने मतलब कि सरकार भी इतना नहीं सोच सकता है, हर चीज से ज्यादा ही करे. लॉकडाउन में लोग अपने मुंह छिपा के घर में बैठे थे, फिर भी हम ड्यूटी करे और बोलते थे THR जो है ना वो घर घर जाके बांटो. नहीं तो विजिट आती थी ना, वो विजिट में यदि पकड़े जाएंगे ना तो उसे मेमो दिया जाएगा. सैलरी भी हमें मिलनी चाहिए, गर्मी की छुट्टी भी मिलनी चाहिए. 2018 से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो सैलरी बढ़ाई थी, इंक्रीज करी थी, उसका आज तक अभी तक किसी का कोई पेमेंट नहीं करी गई है. वो भी दी जाए. जो हमारा परमानेंट है वो भी हमें परमानेंट करा जाए, हमारी सैलरी भी बढ़ाई जाए. और जो कोविड के टाइम में हम लोगों से जबरदस्ती कराया गया था काम कराया गया था कि डोर टू डोर जाकर के THR बांटो, उसके लिए हमें मानदेय नहीं मतलब सैलरी देनी चाहिए.